आज देश याद कर रहा है भारत के स्वतंत्रता संग्राम के उस ऐतिहासिक पड़ाव को जिससे अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिलाकर रखती थी। 8 अगस्त 1942 को रात मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान से महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया और भारतीयों को करो या मरो का मंत्र दिया। और इसे भारत छोड़ो आंदोलन ने आज़ादी की अंतिम लड़ाई को निर्णायक दिशा दी और अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। यह वो दौर था जब देश अंग्रेजों की गुलामी की बेड़ियों से आजाद होने के लिए अंतिम संघर्ष की ओर बढ़ रहा था। तारीख थी 8 अगस्त 1942 की रात। जगह था मुंबई का गोवालिया टैंक मैदान। यह वही ऐतिहासिक स्थल था जहां कांग्रेस का 1-2.5 दिन लंबा ऐतिहासिक अधिवेशन चला और उसी के बाद 8 से 9 अगस्त की मध्य रात्रि को भारत छोड़ो आंदोलन की औपचारिक शुरुआत हुई। लाखों लोग वहां इकट्ठे हुए थे, आंखों में एक ही सपना, आजादी। एक 73 साल का बुजुर्ग मोहनदास करमचंद गांधी लोगों के सामने खड़ा हुआ और अपने हाथ उठाकर एक ऐतिहासिक नारा दिया, करो या मरो। और साथ ही भारतवासियों को 2 टूक संदेश दिया, भारत छोड़ो। भीड़ में बिजली सी दौड़ गई। यहीं से अंग्रेजों की सत्ता के आखिरी अध्याय की शुरुआत हो चुकी थी। भारत छोड़ो आंदोलन केवल एक नारा नहीं था, यह एक संकल्प था अंग्रेजों को यह स्पष्ट करने का कि अब भारत किसी भी हालत में परतंत्र नहीं रहेगा। लेकिन यह आंदोलन अचानक नहीं आया। इसकी पृष्ठभूमि में कई कारण थे। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और भारत को इस युद्ध में जबरन शामिल किया गया था बिना देश की राय के। अंग्रेजों की यह मनमानी कांग्रेस और भारतीयों के आत्मसम्मान को गवारा नहीं थी। इसी के चलते 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। यह निर्णय लिया गया कि अब अंग्रेजों को भारत छोड़ देना चाहिए। गांधी जी ने कुल 3 भाषण दिए, एक अंग्रेजी में और 2 हिंदी में। अंग्रेजी भाषा में उन्होंने यह ऐतिहासिक नारा दिया, क्विट इंडिया, जिसका हिंदी में अनुवाद था, भारत छोड़ो। इस नारे के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। गांधी जी चाहते थे यह नारा ऐसा हो जिसमें संकल्प हो, चेतावनी हो और एक शांति का संदेश भी। कई नाम सुझाए गए, लेकिन अंत में यूसुफ मोहर अली ने क्विट इंडिया का सुझाव दिया, जिसे गांधी जी ने तुरंत स्वीकार कर लिया। आंदोलन की तीव्रता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 9 अगस्त की सुबह ही गांधी जी, नेहरू, पटेल और आजाद चारों नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को पुणे के आगा खान महल में नजरबंद किया गया, जहां उनके साथ उनकी पत्नी कस्तूरबा और निजी सचिव महादेव देसाई भी थे। लेकिन दुखद बात यह रही कि आंदोलन शुरू होने के महज 1 सप्ताह बाद ही 15 अगस्त 1942 को महादेव देसाई का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। गांधी जी इस आघात से टूट गए। भारत छोड़ो आंदोलन पूरे भारत में गूंजा। लाखों लोग जेल गए, हजारों शहीद हुए, पर भारत झुका नहीं। यह आंदोलन वो निर्णायक क्षण था जिसने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी और सिर्फ 5 साल बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ।